दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए कि ये उपाय किस किस को करना चाहिए, किस किस के लिए उपाय जरूरी है, ताकि जिनके लिए जरूरी नहीं है वीडियो छोड़ दें, उनका समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि समय सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। ये उपाय वो लोग करें दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 3 4 5 तरह की समस्याएं बता रहा हूँ जिनके जीवन में हो। एक तो जिनका कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे, या प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो, पारिवारिक कोई केस हो, या किसी अन्य पार्टी से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका मैटर हो। नंबर 2, घर में कलह क्लेश तनाव वातावरण हो, आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ गई हो, पति पत्नी की, पिता पुत्र की, या माता और पुत्र की हो गई, या भाई बहनों में हो। घर में जब तनाव क्लेश कलह हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। नंबर 3, घर में बीमारियां नहीं निकल रही, मेडिकल इमरजेंसी बार बार आ रही है, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। या जो कर्ज में डूब गए हैं, जिनको नौकरी में तक के नहीं मिल रही, या जिनका धंधा चौपट हो गया है, जिनके पास काम नहीं है, या जो काम करते करते एकदम से आपदाएं आ गई हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनके पास प्लानिंग बहुत है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में, चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि ये उपाय मंगल बुध शनि और राहु, इन ग्रहों से संबंध रखता है। मंगल का क्या कार्य है? हमारी प्रॉपर्टी, हमारे ब्लड रिलेशंस, इन सब को मैनेज करना, हमारे शरीर की एनर्जी को मैनेज करना, हमारे स्वास्थ्य को मैनेज करना। ठीक है। बुध का क्या कार्य है? बुद्धि के देवता है, व्यापार। ग्रहों में राजकुमार की जो है इनको उपाधि दी गई है। कोई भी व्यापार बिना बुध के नहीं चल सकता। तो व्यापार के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन उसको वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जो घोड़े को मिलता है। तो गधा बन के जीना है, घोड़ा बन के आगे बढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी हो सकती है। शनि राहु कर्मानुसार फल देते हैं। प्रत्येक कुंडली में देखा जाता है कि कलयुग में शनि और राहु से ही ज्यादा लोग पीड़ित होते हैं। क्यों? क्योंकि शनि और राहु कर्म का फल देते हैं। कलयुग में बुरे कर्म, गलत कर्म हुए बिना नहीं रहते, इंसान कितना भी बच ले। तो शनि और राहु भी इस उपाय से ठीक होकर के कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। किस दिन करना है? साल में एक बार ये दिन मिलता है आपको, फिर अगले साल ही मिलेगा 2026 में, तो उसका लाभ उठा लेना। कैसे करना है इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतना सा निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो, प्रत्येक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके जीवन में समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में मेरे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट है, इनके स्वामी श्री राम का नाम अवश्य लिखे, क्योंकि राम जी के नाम से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। आपके जीवन में समस्याएं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे माता भाई बहन बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तिथि भी नहीं पता, तो भी इस नंबर पर 7056200033 केवल और केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें। बार बार निवेदन करता हूं, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा इस नंबर पर। जैसे ही मैसेज देखा जाता है, 5 10 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, तब आपको रिप्लाई मिलता है। और पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की नॉमिनल से फीस रखी गई है दोस्तों, फीस पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। वेटिंग, फीस पे करने के बाद में जो वेटिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप लोगों का प्रेम, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद इतना है कि कुंडलियां बहुत आती हैं, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा का समय आपका ज्यादा हो सकता है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, आपका भाई जी आपकी समस्याओं का समाधान जरूर देगा। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, ये जो उपाय है ना, जो समस्याएं मैंने अभी आपको बताई, इनमें से अगर कोई भी समस्या आपके साथ है, तो ये उपाय आपको करना है चैत्र मास की 9वीं तिथि, जो कि अब 6 अप्रैल को आ रही है। नवरात्रि की 9वीं तिथि। 30 मार्च से नया संवत लग चुका है। संवत का नाम है सिद्धात्री। ठीक है। ये नवरात्रि बड़ी ही विशेष होती है। नई चीजों का आगमन होता है, फसलों की कटाई होती है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से इसे मनाया जाता है। रामनवमी का विशेष महत्व इसलिए है, इसी दिन हमारे प्रभु श्री राम ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, इसलिए इसे रामनवमी कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में खुशी से मनाया जाता है इस रामनवमी के त्योहार। राम जी के आने से न केवल मनुष्य जाति, देवताओं के अलावा देवों के देव महादेव महाकाल भी जो है ना, इनको बड़ी प्रतीक्षा थी। क्यों? क्योंकि राम जी जो है शंकर जी के इष्ट हैं। शंकर जी इन्हीं की पूजा करते हैं। शंकर जी जब भी साधना करते हैं, राम 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 का उच्चारण करते हैं, और राम में बड़ी पावर है दोस्तों। राम जी के नाम में बड़ी पावर है। अब सोचिए आप, जिन महादेव का मैं उपाय लेकर के आया हूं, वो राम जी और राम महादेव से जुड़ा हुआ है। राम जी खुश तो महादेव खुश, महादेव खुश, माँ जगदम्बा माँ भवानी खुश, जो कि साक्षात माँ लक्ष्मी है, साक्षात माँ शक्ति है।
माँ जगदम्बा खुश, साथ में गणेश जी खुश, जो कि भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं। गणेश जी कौन है? रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता। जहां गणेश जी की कृपा आ गई, धन स्वयं आपके घर में भागा चला आएगा। ठीक है ना। कार्तिकेय जी खुश, गणेश जी के बड़े भाई, शंकर जी के बड़े पुत्र। कार्तिकेय जी का बहुत अहम स्थान है दोस्तों, देवताओं के सेनापति है। इनका डिपार्टमेंट जो है ना वो है मान सम्मान, प्रतिष्ठा। धन गया कोई बात नहीं, मान सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। कार्तिकेय जी की पूजा से मान सम्मान की वृद्धि होती है। जब भी आपको लगे ना जीवन में मान सम्मान की हानि है, कोई संकट आ गया है, तो कार्तिकेय जी का एक पाठ है, श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। बहुत पावरफुल पाठ है दोस्तों, मैंने खुद उसका अनुभव किया है। मान सम्मान की रक्षा करते हैं हमेशा। रोजाना अपने पाठ में शामिल कर लो श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र, आपको मिल जाएगा इजली। आप इसको पाठ में शामिल कर लीजिए, उसका लाभ देखिएगा अपने जीवन में। अच्छा, शंकर जी की पूजा से और कौन खुश होते हैं? नंदी जी। नंदी जी की पूजा से कौन खुश होते हैं? हमारे पितृ देवता। पितरों का आशीर्वाद आ गया तो वंश और व्यापार अपने आप बढ़ जाता है। जिनके घर में संतान नहीं हो रही, उनको संतान प्राप्त होती है इससे। तो अब आप देख लीजिए कि इस उपाय का कितना महत्व है। साल में एक बार मौका मिलता है, यूं तो जब मर्जी पूजा करो, लेकिन एक विशेष अवसर, एक विशेष दिन होता है। और सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई थी? हमारे प्रभु, हमारे जो है ना, बस मैं बोल नहीं सकता कि मेरे प्राणाधार, मेरे जीवन आधार श्री हनुमान जी महाराज। इनको तो इतना इंतजार था राम जी के आगमन का। जहां हनुमान जी खुश तो अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, बल बुद्धि सब आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों उपाय ध्यान से चुनिएगा। आपने क्या करना है, नवरात्रि की नौमा जो नवरात्रा होता है 6 अप्रैल को, आप अपने घर से नहा धो करके पान के पत्ते आप लेकर के आएंगे। देखिए मेरे पास ये पान का पत्ता है, बिल्कुल प्यार से लॉजिकली समझाऊंगा। पान का पत्ता दोस्तों बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। पान का पत्ता जब समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्नों के साथ निकल करके आया था, इसलिए इसको पवित्र माना गया है, इसलिए इसकी पूजा पाठ में महत्व है। ठीक है। तो पान का पत्ता आपने ले लेना है, कितना? 27। 27 की संख्या में आप पान के पत्ते लेकर के आएंगे। सुंदर साफ छांट करके लाना, कटा फटा ना हो। 3 या 4 रुपए का एक पान का पत्ता आ जाता है। तो मैक्सिमम 90 से 100 रुपए में आपके 27 पान के पत्ते आ जाएंगे। 10 रुपए की शहद की शीशी, बस। कोई खर्चा नहीं, 100 रुपए का खर्चा लगना, साल में एक बार कोई बारी वर्कम कोई खर्चा नहीं बता दिया। ठीक है। सिर्फ 100 रुपए का खर्चा, 27 पान के पत्ते, छोटी सी 10 रुपए की शहद की शीशी ले आना। अपने घर से तैयार कर लेना या मंदिर में जाकर के तैयार कर लेना, जो ऐसा आपको उचित लगे। मैं तरीका बता देता हूँ। शहद जो है दोस्तों, ये होता है मंगल का रूप। आपको दिख रहा है ना, हनी, शहद जो होता है ये मंगल का रूप होता है। पान का पत्ता होता है बुध का रूप। मंगल की समस्या मैंने आपको बता दी, प्रॉपर्टी संबंधित, और जो भी आपके जीवन में एनर्जी नहीं आ रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, मंगल है, वो ठीक हो जाएगा। इससे आपका पान के पत्ते से बुध और बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, आपकी प्रगति का कारक है। ठीक है। इस पे आप अपनी अनामिका उंगली, थर्ड फिंगर जो होते हैं ना, जिसमें अंगूठी डालते हैं, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, शहद में डिप करना। और प्रत्येक पान के पत्ते पर बिल्कुल प्रेम से राम, श्री राम, ऊपर श्री नीचे राम, या श्री इधर राम इधर, जैसा आपको उचित लगे, सुंदर सा श्री राम लिखना है आपने। हर एक पत्ते के ऊपर शहद में उंगली बार बार डिप कर करके श्री राम, और मन के अंदर जो है ना, आप श्री राम जपते रहिए, ऐसा लिखते रहिए। 27 पत्तों पर लिख लेना। लाल कलावा, ये जो हाथ पे बांधते हैं ना मोली, इससे आप इनको बांध लेना, 27 पत्तों को, इनकी एक माला बना लेना। जा करके भगवान शिव के मंदिर में घर से एक पानी का लोटा जरूर लेकर के जाए, तांबे का लोटा, उसमें जल लेकर के जाए। जाकर के भगवान शिव पर सबसे पहले तो जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। जल चढ़ा करके भगवान शिव को ये 27 पान के पत्तों की माला जो है आप पहना दीजिए। वहीं बैठ करके आप भगवान श्री राम की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, हरण भव भय दारुणम, या तो आप ये वाली गा लीजिए, या भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, या आप ये वहां बैठ करके गाइए। भगवान श्री शंकर को, शिव जी को आप ये स्तुति सुनाइएगा, और वहीं बैठ करके 3 पाठ हनुमान चालीसा के अवश्य कीजिएगा। और अपना मस्तक शिवलिंग से स्पर्श करवा करके अपनी मनोकामना कहिएगा। भगवान शिव को बधाई जरूर देगा कि हे भगवान शिव, हे महादेव, हे कालों के काल, आपको प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हम पर भगवान श्री राम सहित सदा अच्छी दृष्टि बनाए रखिएगा। हमारे जीवन में ये संकट, ये परेशानी, ये कुंडली में ये दोष है, इनको आप सदैव दूर रखिएगा। बस इतना सा आपने भगवान शिव के सम्मुख करना है। अब आ जाना अंजनी लाला की तरफ, हमारे श्री हनुमान जी महाराज। इनको आप क्या चढ़ाएंगे? चमेली का तेल और सिंदूर। कई मंदिरों में देखा जाता है स्वरूप बाहर ही होता है सिंदूर का, तो आप स्वयं चढ़ा सकते हैं।
जो मेरे भाई हैं नहा धो करके शुद्ध होकर के चढ़ाएंगे, बहनें सिंदूर ना चढ़ाएं, वो पुजारी जी को दे दें कि वो चढ़ा देंगे। और एक मीठा पान जरूर चढ़ाइएगा दोस्तों। पान का बड़ा लॉजिक है, मीठा पान मंगल, क्योंकि उसमें गुलकंद होती है, और पान का पत्ता जो है बुध का प्रतीक, तो मीठा पान मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसको जब आप हनुमान जी को चढ़ाते हो, प्रार्थना कीजिएगा, हनुमान जी को भी आप जो है राम जी के जन्मोत्सव की बधाई दीजिएगा, और आपके जीवन में देखिएगा किस प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। इन केस अगर ये वीडियो आपको 6 अप्रैल के बाद मिल रही है, सेकंड ऑप्शन है, पहली तो यही श्रेष्ठ रहेगी 6 अप्रैल रामनवमी की। अगर 6 अप्रैल के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो ना दोस्तों, तो आप इस चीज को 12 अप्रैल, जो कि चैत्र की पूर्णिमा है, हमारे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है, आप इस दिन भी इसको कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। शंकर जी को राम जी की माला पहनाइए, पान के पत्तों की राम लिख करके, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइएगा। और एक्स्ट्रा आप इसमें क्या कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भगवान श्री राम को पीले गेंदे के फूलों की माला पहनाइए, और उनके सामने बैठ करके एक सुंदरकांड का पाठ जरूर सुनाइएगा। प्रभु श्री राम सुंदरकांड सुन के खुश होते हैं, क्योंकि इस कांड के अंदर उन्होंने जो है माँ जानकी की खबर पाई थी, और इस कांड में उन्होंने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा था, माँ जानकी को राम जी की खबर मिली थी। तो सुंदरकांड से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन सुंदरकांड का पाठ राम जी के सामने घी का दीपक जला करके अवश्य कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके जीवन में चल रही समस्याओं का निदान होगा। इस उपाय से दोस्तों मैंने इतने लोगों को देखा है कि लाभ मिला है। मैं स्वयं तो करता ही हूँ, हर साल करता हूँ, आप भी करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 6 अप्रैल तक शेयर कर देना, ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।